हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा ये आपकी आज की सामाजिक विज्ञान की आज की वर्कशीट है। बेटा इसमें हमारा इतिहास पार्ट 2 चल रहा है और ये हमारी 8th क्लास की वर्कशीट है। ठीक है, इसमें आज हम सर्वोच्चता का दावा तथा विल्य नीति के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं और समझना कि सर्वोच्चता की नीति। जैसा कि आप जानते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी अपने क्षेत्र के विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। वो क्या कर रही थी, मतलब कि अपने जो क्षेत्र को अपने साथ मिलाना चाह रही थी और उसको लेना चाहती थी। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने सर्वोच्चता की नीति शुरू की। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का ये दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए भारतीय राज्यों को भी उसका मतलब क्या था कि उन्होंने लॉर्ड हेस्टिंग ने क्या करा, सर्वोच्चता की नीति लागू करी और कहा कि हमारी जो नीति है वो सबसे अच्छी है और इसलिए भारतीय राज्यों को भी से भी ऊपर है, मतलब इतनी अच्छी है कि वो भारतीयों की नीति से भी अच्छी है। अपने हितों की रक्षा के लिए वे भारतीय रियासतों पर कब्जा करने या कब्जा की धमकी देने का अधिकार मानती थी। मतलब वो क्या करते थे कि अपना रियासत पर कब्जा करने का अपना अधिकार ही मानती थी। वो मतलब इतनी मनमानी कर रहे थे वो। यह सोच बाद में अंग्रेजों की नीति में दिखाई देती रही है कि वो कब्जा करने की उनकी क्या है नीति थी। अंग्रेजों की इस नीति का पुरजोर विरोध हुआ। ठीक है, जब अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में कित्तूर, जो अब क्या है कर्नाटक राज्य में है, जैसे छोटे से राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया तो कित्तूर की रानी चिन्नप्पा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्होंने उसको क्या है गिरफ्तार कर लिया और 1829 में उनको क्या है जेल में ही उनकी क्या है मृत्यु हो गई। रानी चिन्नप्पा के बाद क्या है दूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने भी यह प्रतिरोध जारी रखा जो उनकी रानी ने रखा है। ठीक है, चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उनको 1830 में क्या है फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के कई दूसरे उदाहरण भी हैं, जैसे 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। क्योंकि कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम भारत को क्या अपनी चपेट में ना ले ले। ठीक है ना, इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, उन्होंने 1842 में अफगानिस्तान, 1843 में 43 में सिंध और 1849 में पंजाब पर क्या है अपना शासन स्थापित कर लिया। बेटा क्वेश्चन आ सकता है आपका कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने या अंग्रेजों ने अपना जो हुकूमत है अफगानिस्तान में कौन से सन में ली, सिंध में कौन से सन में ली, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो हमने अभी पढ़ा वो था सर्वोच्चता की नीति का सिद्धांत। अब हम पढ़ते हैं विल्य की नीति क्या होती है। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने कौन, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। किसके शासनकाल में चली? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति, जिसे आप क्या कहते हैं विल्य की नीति को का नाम दिया। यह सिद्धांत इस तरह पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं होता, मतलब उसका कोई बच्चा जो होता है वो लड़का नहीं होता, तो उसकी रियासत को क्या है ये कंपनी जो है हड़प लेगी और अपने भूभाग का हिस्सा बना लेगी। मतलब अपने ही उसमें क्या है अपने भूभाग में अपने ही मतलब उस पर कब्जा कर लेगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद कई रियासतें जैसे सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली। क्योंकि झांसी में भी क्या जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी उनके भी क्या है कोई मतलब लड़का तो था, लेकिन उन्होंने क्या गोद लिया था, इस वजह से ही उनकी जो रियासत थी उन्होंने अपने साथ मिला ली। आखिरकार 1856 में कंपनी के अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेज ने एक नया तर्क दिया, क्या कि उन्होंने कहा कि अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद, मतलब उन्होंने अपना ही तर्क बना लिया कि जो वहाँ के अवध की जनता है अपने जो शासन है उससे ही नाराज है, इसलिए वो उनका कर्तव्य बनता है कि वो उसको आज़ाद दिलाए। इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटा उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। अब आपका क्वेश्चन यह आ सकता है कि 1800 विद्रोह में क्या हुआ था और कैसे लोगों ने उसका विरोध किया। तो ये आप लिखें क्योंकि उनको गुस्सा आ गया और नवाब को कि जिस तरीके से गद्दी से हटाया गया इस कारण।
बच्चों हमने क्या है आप समझ लिया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सर्वोच्चता की नीति क्या है और सर्वोच्चता की नीति किसके नेतृत्व में शुरू हुई। हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या है, ये रहा कि गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ने सर्वोच्चता की नई नीति शुरू की। इस नीति के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का यह दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है और इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। ठीक है, अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों पर कब्जा करने और कब्जा की धमकी देने को अपना अधिकार मानती है। और ये क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से और यहाँ से आपको इतना लिखना है, यहाँ से और यहाँ से। ये बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया जो मैं आपको समझा भी चुकी हूँ। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि विले की नीति का सिद्धांत क्या है और यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था। अब क्या विले की नीति क्या लिखेंगे हम, यहाँ से अपना सेकंड क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, कि यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर कई रियासतें क्या हैं, अंग्रेजों के हाथ में चली गई। ठीक है, और आपका ये क्वेश्चन का पार्ट है कि यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था, क्योंकि आप क्या लिखें, क्योंकि मेरे साथ साथ बच्चा लिखें, क्योंकि यह, पहले आप यहाँ से निशान लगा लीजिए अपने थर्ड क्वेश्चन के लिए। मैं फिर आपका क्या है यहाँ से और आपका यहाँ से क्या है सेकंड क्वेश्चन है इतना, और ये जो यह सिद्धांत अनैतिक क्यों था वो मैं आपको लिखवाती हूँ यहाँ पे। अब लिखते शुरू करते हैं। क्योंकि आप लिखेंगे क्योंकि यह महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध था। महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध था। ठीक है, तो उसका दूसरे क्वेश्चन का कि ये क्वेश्चन हमारा हो जाए कि क्योंकि यह सिद्धांत भी आप लिख सकते हैं कि यह सिद्धांत महिलाओं के अधिकारों के विरुद्ध था। ठीक है, तो हमारे दो क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि सर्वोच्चता की नीति के तहत दक्षिण भारत के किस राज्य पर कब्जा करने का प्रयास किया, इसका क्या परिणाम निकला। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ से, ये आपका थर्ड क्वेश्चन बेटा ये रहा कि जब अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में कित्तूर, जो अब कर्नाटक में है, जैसे छोटे राज्य को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया तो कित्तूर की रानी ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। और ठीक है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, कि उनकी मृत्यु हो गई। रानी चेन्नप्पा के बाद स्थित संबोली के एक गरीब चौकीदार ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों को नष्ट कर दिया और उनको क्या है नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज नहीं, आप बस यहाँ से लिखें यहाँ तक कि ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से थर्ड क्वेश्चन आपका आ जाएगा। कहाँ तक आ जाएगा आपका, प्रतिरोध जारी रखा। ठीक है, तो इतना आपका बेटा थर्ड क्वेश्चन यहाँ से आप यहाँ से देख के अपना लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से क्यों डरी हुई थी। ठीक है, अब क्या है ये क्वेश्चन आपको यहाँ से लिखेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन कि ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को डर था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर भारत से भारत का भी अपनी चपेट में ना ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिम भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ से बेटा देख के आप लिख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आप कित्तूर के एक नागरिक होते तो आप कंपनी का विरोध क्यों करते। ये क्वेश्चन बेटा हमने लिख रखा है आपका ये रहा कि यदि मैं कित्तूर का नागरिक होता या होती तो मैं भी अपनी रानी के तरह यहाँ पे क्या है तरह, ये बेटा है बना लेना इसको, तो मैं भी अपनी रानी की तरह अंग्रेज़ों का विरोध करता या करती, क्योंकि अंग्रेज हमारी रियासतों पर गलत तरीके से क्या है कब्जा कर रहे थे। ठीक है, तो हमारा ये जो फिफ्थ क्वेश्चन बेटा हम यहाँ से देख के लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की विलय नीति और सर्वोच्चता की नीति अंग्रेजों के किस सोच को दर्शाती है। तो किस सोच को दर्शाती है, वो उनकी हड़पने और कब्जा करने की नीति को दर्शाती है। आप लिख सकते हैं दर्शाती है। ठीक है, दर्शाती है, जो आपके क्वेश्चन में लिख रहे हैं आप वो लिख सकते हैं या सिंपल ये भी लिख सकते हैं उनकी हड़पने और कब्जा करने की नीति। ठीक है, तो बच्चों ये हमारी आज की 8th क्लास की सामाजिक की वर्कशीट है। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा
और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और ठीक है, और अपने आप को कोरोना वायरस से और अपने परिवार को कोरोना वायरस से बचा के रखिएगा। चलो बच्चों, अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।